हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप अच्छे हो आप सब एंड वी आर बैक। निफ्टी देखते हैं एक बार फिर से। आज बजट हो गया है एंड मैं स्पेसिफिकली ये चाहता था कि बजट ख़त्म हो तो आपको कुछ चीज़ें उसकी बेसिस पे मैं समझाऊँ। डेलिबरेटली मैंने वीडियो बजट से पहले नहीं डाला, नॉट बिकॉज आई वांट टू स्पेकुलेट। कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो आपको समझ में आएगा कि न्यूज़ कैसे अफेक्ट करता है नहीं करता है मार्केट को। उस पर्सपेक्टिव के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। ऑल्सो ऑब्वियसली निफ्टी की लेटेस्ट अपडेट देखेंगे, मेरे हिसाब से क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। स्टे थ्रू आउट द वीडियो, यू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो शेयर अ कपल ऑफ कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आप देख सकते हो ऑलरेडी चार्ट पे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। एज अ बेसिक इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स यू कैन यूज़ सम ऑफ दीज, इनको आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो। आपका मन हो तो इनको बैक टेस्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए। ऑफकोर्स डोंट गो कि मैंने कह दिया, रवि ने कह दिया तो बस कर लिया, वैसे मत सोचिए। इन्वेस्ट कीजिए टाइम एंड अमाउंट एफर्ट इनटू रिसर्चिंग दीज थिंग्स, तभी आपको मार्केट का फील भी डेवलप होगा, आप बेटर समझ भी पाओगे, राइट। डिस्क्लेमर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लीज़ पढ़िएगा एंड वी कैन गेट स्टार्टेड। निफ्टी देखिए अभी करंटली इट्स एट अ पोजिशन जहाँ पे सारी स्पेकुलेशन का एक पीक पॉइंट सो कॉल्ड कह सकते हो आप, क्योंकि बजट के अराउंड बहुत सारी बातें हो रही थी। सो बजट की बातें निफ्टी को कैसे इफेक्ट कर चुकी हैं या कर रही हैं आप देख सकते हो। आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपके हिसाब से क्या इफेक्ट हुआ है बजट का निफ्टी पे। मैं तो आगे वीडियो में बताऊंगा ही, राइट। बट थिंक अबाउट इट कि सोच कर बताइए कि एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ा है बजट का निफ्टी पे। बजट के पहले का ये जो रन है, ये जो लास्ट 4 दिन का रन है, ये था क्या, राइट। ये सारे क्वेश्चंस ना थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में आंसर करने के लिए, बिकॉज वो रिवील करते हैं आपको कि व्हाट आर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए और देखनी भी चाहिए, राइट। की फैक्टर्स हैं क्या एक्चुअली इन्फ्लुएंस करने वाले। सो निफ्टी के का क्या बेस फॉर्मेशन हो गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज महीने भर से निफ्टी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे है, राइट। ऑलमोस्ट 15 से 18 डेज हो गए हैं सेम लेवल्स पे। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 13th माने हम, 13 से लेके फर्स्ट ऑलमोस्ट 17 दिन की बात है, निफ्टी सेम लेवल पे है। सो क्या इसको बेस फॉर्मेशन मानेंगे हम। पुराने हमारे निफ्टी लेवल्स जो फॉलिंग की बात कर रहे थे हम, उनका क्या हुआ। अदर इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं हमें। कुछ इंडिकेटर्स हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, एक ही इंडिकेटर नीचे दिख रहा है आपको। तो ये सब क्या बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, राइट। तो उससे पहले मैं करूँगा ये कि मैं अपना जो व्यू है अभी तक का, और अभी तक का जो मैंने जो प्रेजेंट किया था और आपको मार्केट में दिखा है, उसके बारे में बताता हूँ मैं, राइट। उसकी जर्नी बता देता हूँ मैं अभी तक, सो दैट आपको पता चले कि हम क्या, हमारा डायरेक्शन क्या चेंज हुआ है, वो एनालिसिस बदला है कि नहीं बदला है। बेसिकली द एनालिसिस हैजंट चेंज, बदला नहीं है, तो मैं वही प्रूव करूँगा आपको कैसे चल रहा है। जब आप मार्केट को देखो ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ज़रूर देखिए। उसके साथ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सबके लिए होता नहीं है, राइट। मे बी एन एफ डी इज़ फॉर यू, मे बी नॉट। सो आपके जितने भी ऑडियंस है देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए एफ डीज, सेफ इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, इनमें से कुछ चीज़ें उनके लिए होंगी। हर चीज़ नहीं, कुछ चीज़ें। किसी के लिए म्यूचुअल फंड होगा, किसी के लिए एफ डी होगा, किसी के लिए बॉन्ड्स होंगे, किसी के लिए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होंगे, किसी के लिए स्टॉक मार्केट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, किसी के लिए पोजिशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगे, किसी के लिए ट्रेडिंग होगा। वेरीड नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं मार्केट में, देखिए। हर एक चीज़ पर्सन के लिए नहीं होता है, और आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और कैसे सोचना चाहिए, और अगर आपके टाइम अवेलेबल और थॉट प्रोसेस के हिसाब से किस चीज़ पे स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस टू। सो लेट से आप एक ऑफिस में काम करते हो, 8-9 घंटे इन्वेस्ट करते हो, और आप 10-12 घंटे ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूडेड, प्लस आपकी स्टडी टाइम इंक्लूड कर लीजिए, बिकॉज सेल्फ ग्रोथ भी ज़रूरत है, कोई कोर्स आप ले रहे हो, प्लस आप फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आप आपके पास मे बी 1-2 घंटे बचते हैं डेली, या फिर वीकली मान लीजिए 2 घंटे बचते हैं या 3 घंटे बचते हैं। तो क्या आपको ट्रेडिंग में जाना चाहिए? नो, यू शुडंट। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दैट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन, बिकॉज ट्रेड जब आप करते हो ना, ट्रेड मीन्स, आई मीन टू से शॉर्ट टर्म
ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट कि एक दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हो आप, कपल ऑफ डेज के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो आप, उसकी बात कर रहा हूँ। दैट्स इट, वो लिमिट है मैक्सिमम कि 2 दिन आप कैरी कर रहे हो ट्रेड मैक्सिमम। जनरली इंट्राडे या फिर BTST कह लीजिए, बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर 2-3 दिन, दैट्स इट मैक्सिमम। अगर उस थॉट प्रोसेस को आपको टाइम डेडिकेट करना है तो आपके पास उतना टाइम होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास 8 से 9 घंटे मार्केट के लिए डेडिकेट करने के लिए होना पड़ेगा। यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन द मार्केट। जैसे मैं लिटरली अभी चार्ट देख रहा हूँ, जैसे आप इस वीडियो में चार्ट देख रहे हो, ऐसे आपको 9 घंटे चार्ट देखने पड़ेंगे। 8 घंटे मार्केट में, 7 से 8 घंटे प्रेप टाइम भी होता है। आपकी लर्निंग क्या हुई, आपने गलतियाँ क्या करी, उसकी एक रिकन्सिलिएशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना काफ़ी टाइम लगता है उस चीज़ में, टू टर्न दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट। इट्स वेरी हाई रिस्क एंड इट्स वेरी हाई रिटर्न। दूसरा आता है आपके पास वीकली, लेट से 2 घंटे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा था। उस पर्सन को क्या करना चाहिए? उस पर्सन को हायर टाइम फ्रेम्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। जो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे स्पेंड कर पा रहा है, वो लोअर टाइम फ्रेम्स पे काम करेगा। वो बेसिकली इंट्राडे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे काम करेगा। टिक चार्ट्स पे भी काम करते हैं कुछ लोग जो स्कैल्पर्स होते हैं। तो आपके पास जब 2.5 घंटे हैं एक हफ्ते में, या 1 घंटा है हर दिन में, तो आपको हायर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब आप देख रहे हो डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स। उसके साथ साथ आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो आपको जनरली फंडामेंटल्स की तरफ जाना चाहिए, विच आई डोंट रिकमेंड जनरली। बट फंडामेंटल्स में भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं, बट टेक्निकल्स की हेल्प ज़रूर लेना चाहिए, इज़ माई थॉट प्रोसेस। मैं तो यही मानता हूँ कि देखिए, आप फंडामेंटल्स प्योरली पे इन्वेस्ट करना इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स बाइंग बिजनेसेस। आप बिजनेस खरीद रहे हो, आप उस बिजनेस में एक चंक ऑफ अमाउंट डाल रहे हो, सोच रहे हो कि वो बिजनेस बढ़ेगा, उस बिजनेस में अच्छा काम होगा। तो उस प्रमोटर को देखोगे, कैसे काम कर रहे हैं वो देखोगे, कैसे वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वो देखोगे, सर्विस क्वालिटी बढ़ा रहे हैं वो देखोगे। ये चीज़ें देखना वर्सेस एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने में बहुत फ़र्क है, राइट। एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त ये चीज़ें आप नहीं देखते हो, आप वैल्यू देखते हो कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है वर्सेस कितनी होनी चाहिए, बेसिस सम फैक्टर्स, एंड यू गो बाय इट। टेक्निकली आप बस प्राइस देखते हो, प्राइस परफॉर्मेंस देखते हो बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर्स, और ये देखते हो कि कहाँ पे टर्न्स आ रहे हैं फेवरिंग योर डायरेक्शन ऑफ मूव। तो आप अगर लॉन्ग जा रहे हो, विच इज़ जनरली इन्वेस्टमेंट, तो आप ये देखते हो कि लॉन्ग का टर्न कब आ रहा है, एंड दैट्स इट, आप इन्वेस्ट करते हो। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कौन प्रमोटर, उसका नाम तक नहीं जानूंगा आप। जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक्स में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन प्रमोटर है, कौन बैकर्स हैं, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, किस बैंक से उन्होंने पैसे लिए हैं, PE वैल्यूज़ क्या हैं, आई डोंट केयर। None of those things matter to me. I look at the price, I look at indications, I have systems that are in place. उन systems के basis पे मैं ट्रेड लेता हूँ। बहुत ही सिंपल फैक्टर है। आपके पास टाइम अगर 2-2.5 घंटे हैं, मूव टू हायर टाइम फ्रेम्स, तो आप ये डेली चार्ट है, जैसे वीकली में जाइए, मंथली में जाइए, आपको उससे बेटर समझ में आएगा चल क्या रहा है। और इन तीनों के कोरिलेशंस देखिए, मतलब इन तीनों के बीच क्या सिमिलर इंडिकेशंस हैं, किस तरफ की इंडिकेशंस हैं, क्या इन दोनों तीनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस है तो क्या है, कब तक है, कहाँ तक के हैं, कब मेरे लिए ये डिफरेंसेस ख़त्म होंगे और टर्न्स दिखेंगे। कैचिंग टर्न्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट। टर्न्स को पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, तभी आप मैक्सिमाइज कर पाओगे अपने रिटर्न्स को। सो फॉर एग्जांपल, राइट, अगर आपने इस टर्न के बीच प्राइस वैल्यू असेस किया, जो मेरा लास्ट वीडियो में कवर था, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। यू लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू लुक एट फेयर वैल्यू व्हेन यू आर बाइंग स्टॉक्स। फेयर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी है, जो आपको बहुत एंगल्स से आपको फाइन प्राइस दिलाएगा ऑन एनी गिवन सिक्योरिटी, बट यू हैव टू बी स्मार्ट एट असेसिंग इट, उसको असेस करना पड़ेगा आपको। सो लेट अस से इस टर्न को आप देख रहे हो, देन यू आर एबल टू नो दिस टर्न इज गोइंग टू फिनिश, इट्स गोइंग टू एंड हियर समवेयर, और इट हैज़ एंडेड हियर, and you enter it, you're at a better spot of investment, because you'll get that return, that rushed return that you see once the turn is finished or once the turn is coming in. Let us say you're able to predict here. Imagine the returns here and the safety the safety net that you have. You have a 10 to 20% safety net here. Same thing with here. You have a 30 to 50% safety net here. स्टॉक 50% उठ गया वहाँ से, उसके बाद इंडेक्स देख रहा हूँ मैं अभी, बट इंडेक्स 50% उठ गया उस फॉल से, तो आप ऑलरेडी खरीद के बैठ चुके हो। तो आपके जब तक आप पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉसेस की बात करोगे, मार्केट आगे बढ़ चुका है, स्टॉप लॉसेस आपके ट्रेलिंग हो जाते हैं उसके बाद।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में, इफ़ यू डोंट नो इट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली कि आपका नीचे का स्टॉप लॉस था, आप मार्केट बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से आप बढ़ाते जाते हो, सो दैट आपका स्टॉप लॉस भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि द क्विक रश ऑफ रिटर्न्स कम इन वेरी अर्ली नियर द टर्न्स, राइट। सिमिलरली गिरते वक्त भी आप लगा सकते हो, बट द ओनली कैवियट देयर इज कि लेट अस से मार्केट गिर रहा है, राइट। एक गिरते हुए मार्केट एरिया जोन को देखते हैं, राइट। लेट अस से मार्केट गिर रहा है और आपने यहाँ पैसे लगाए, लेट से मार्केट फिर से उठा पर फिर से गिर रहा है, फिर से यहाँ पैसे लगाए, फिर से उठा फिर से गिर रहा है, यहाँ पैसे लगाए। आपको कैसे पता कि यहाँ से यही करेगा मार्केट और नहीं जाएगा नीचे? हाँ, सो देर इज़ दैट रिस्क कि एक देखिए अभी इंडिया में क्या चल रहा है ना, इंडिया में एक सिक्योर, इफ यू लुक एट दिस राइट, देयर इज सिक्योर बुल मार्केट। मतलब मार्केट ने कभी लॉन्ग टर्म में लोअर लोज नहीं बनाए और लोअर हाईज नहीं बनाए। तो आप अगर ये देखेंगे कि हाई है, एक लो है, इसका लो हायर है, इसका हाई हायर है, सिमिलर है, उसके बाद हायर हाई है, उसके बाद हायर लो है, फिर से नीचे गिरा यहाँ से। दिस इज द ओनली इंस्टेंस डीप लो बनाया उसने, इट स्टिल डिड नॉट ब्रीच द लास्ट वन, दिस वाज अ पैटर्न, इट वेंट अप, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, ये चल रहा है। पर ये हमेशा चलता रहेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देखिए हो सकता है कि आपकी लाइफ टाइम चली जाए बुल मार्केट, सिक्योर बुल मार्केट में, ये भी पॉसिबल है, राइट। पर ये पॉसिबल है कि मार्केट चेंज भी हो, नेचर चेंज भी हो, सो वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। टू सम पीपल इट इज़ प्रिडिक्टेबल, बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग 2.5 आवर्स, अगर आप 2.5 घंटे स्पेंड कर पा रहे हो एक हफ्ते में, महीने में, आपके लिए नहीं है प्रिडिक्टेबल, राइट। सो विद दैट माइंड सेट आपको करना क्या चाहिए, टर्न्स के अराउंड के क्लोजेस्ट कैचअप को पकड़ना चाहिए, जितना क्लोज हो टर्न के, उससे होगा कि आपके पास एक एडवांटेज क्रिएट हो जाता है। एक सेफ सिक्योर टर्न का आप अगर प्रिडिक्शन या फिर कैलकुलेशन कर पाओ, एक एडवांटेज क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स दिस, दैट इज़ ऑल दैट यू कैन डू। उससे ज़्यादा कि आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हो रिवॉर्ड एंड रिस्क का, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं स्पेंड करने का उतना। अगर आपको ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए है बेस्ड ऑन ज़्यादा रिस्क, तो यू विल हैव टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम ऑन इट, राइट। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं जो आप ऑलरेडी देख रहे हो। तो डेली पे देखिए ये चल रहा है निफ्टी पे, राइट। निफ्टी केम डाउन फ्रॉम ऑल द वे हियर, बाउंस्ड। I talked about 3 zones, 6 lines that are causing those zones that have been existing. जुलाई से मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो वैसे ही चल रहे हैं। So if you knew this back in July, you could have saved yourself the pain of a 15%, 13 से 15% discount on the Nifty by now. So आपको ये पता होता तो आपको ये ज़रूर पता होता कि एक तो यहाँ ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ तक जाएगा निफ्टी, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। इसको एम कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट इफ यू वांट टू, एंड देन आप वेट कर सकते हो फॉर फर्दर डिस्काउंट अगर ये वीक है तो, और अभी ये वीक है, राइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जानना। सो जुलाई से जब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस वॉज द फर्स्ट एरिया दैट आई स्पोक अबाउट, एंड देन उसके बाद ये एक मेजर ब्रेक एरिया होगा, इसके बारे में बात करी। अक्टूबर 17 को हमने बताया कि नहीं, निफ्टी बेरिश हो चुका है। अभी भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी बेरिश है कि नहीं। बेरिश का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, देखिए एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहा है कि नहीं, आपका जो बुल ट्रेंड है उसके ऑपोजिट जा रहा है कि नहीं, मतलब आपके नेट रिटर्न्स माइनस होंगे या डाउनवर्ड पुल होंगे। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ बेरिश। बेरिश कोई 20-25% गिरने पे बेरिश मानेंगे हम, जो कह रहा है ना मार्केट में, ऐसे लोग टीवी पे भी आते हैं बहुत शॉकिंगली। थोड़ा सा बच के रहिए ऐसे लोगों से, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेरी फूलिश थॉट प्रोसेस। अ टारगेट डजंट डिसाइड बेरिशनेस। डज अ टारगेट डिसाइड बीइंग बुलिश? नो, इट डजंट। इट्स अबाउट गोइंग अगेंस्ट द करंट ट्रेंड। एक बेरिश और बुलिश का मैं अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, इसी चार्ट पे देखिएगा, निफ्टी पे ही आपको पता चलेगा। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपके हिसाब से नवंबर इस डेट पे निफ्टी बुलिश हो गया था, नवंबर 21 के बाद का ये जो पूरा ट्रेंड है ये बुलिश है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या हुआ, ये बेरिश ट्रेंड है। निफ्टी वहाँ से और नीचे आया है, सिमिलर एरिया में, बट इट्स स्टिल डाउन।
यू लॉस्ट टाइम वैल्यू बट इट्स ऑल्सो गॉन डाउन. टाइम वैल्यू भी गया, लेवल्स भी नीचे हैं. सो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू डिफाइन थिंग्स ऑन योर बेसिस. दुनिया को भूल जाइए, आप अपने डेफिनेशन अपना क्लियर रखिए कि मुझे क्या चाहिए निफ्टी से, उस बेसिस पे निफ्टी क्या कर रहा है. निफ्टी अगर मेरे नेट इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव से नेगेटिव ला रहा है तो वो बेरिश ही है आपके लिए. वो शॉर्ट टर्म हो सकता है बेरिश, लॉन्ग टर्म हो सकता है बेरिश, वो एक डिफरेंस है, राइट. वो आप टर्न प्रेडिक्शन के हिसाब से प्लस आपके नेट इन्वेस्टमेंट्स शायद री इन्वेस्ट करके आप उसके एडवांटेज ले लोगे, राइट. सो निफ्टी करेंटली बेरिश है, राइट. ऐसे देखो तो लेट से मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ तो निफ्टी बुलिश हो गया. देखिए कब से बुलिश हुआ है, ये तो कैंडल 27 तारीख का है. तो लिटरली मैं 3 दिन के ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि निफ्टी बुलिश है. ये तो 3 दिन का बस ट्रेंड है ना. अगर आप पीछे जाएंगे, जूम आउट करोगे, सेम चीज़ आपको दिखेगी, अरे निफ्टी तो बहुत गिरा है यहाँ से. और जूम आउट करोगे आप, और दिखेगा आपको वहाँ से तो और गिरा है. इट्स पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं अगर 5 मिनट पे कैंडल पे चला जाऊँ तो मेरे लिए तो ये तो बहुत बुरी हालत है अभी तो. बिकॉज आज तो 5 मिनट कैंडल के हिसाब से निफ्टी स्टार्ट हुआ यहाँ पे और मिड जोन पे है, बहुत नीचे गिरा भी है. और ये जो डॉट्स देख रहे हो आप, एक कैमरेला पिवट्स हैं जो आपको एक रेसिस्टेंस बता भी रहे हैं बहुत क्लियरली. देयर इज अ क्लू देयर फॉर यू, राइट. सो देयर आर सम इंडिकेटर्स देयर, आप देख सकते हो. एंड इफ यू फील लाइक यूजिंग देम प्लीज यूज देम. दिस इज कॉल्ड द वन ऑन दिस. देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स इस पे. द वन जो मैंने अभी डेलिबरेटली डाला है आपके लिए, कैमरेला पिवट्स है. कैमरेला पिवट्स, ओके, कैमरेला पिवट्स. सो गो सर्च फॉर इट, you'll be able to see them. ये शॉर्ट टर्म कैमरेला पिवट्स हैं जो लॉन्ग टर्म वाले पे डाले हैं. मैं डेलिबरेटली यूज़ कर रहा हूँ, आई हैव अ रीज़न फॉर इट, मेरी एक स्ट्रैटेजी है. सो दैट्स व्हाई आई से पर्सनलाइज इट, राइट. देर आर लॉन्ग टर्म कैमरेला पिवट्स अवेलेबल एज वेल. उसकी कैलकुलेशन है, उसको यूज़ कीजिए और आप ऑब्वियसली बेनिफिट कर सकते हो उस चीज़ से अगर आप राइट तरीके से यूज़ करो. टेक्निकल इंडिकेटर्स आर लाइक यूजिंग ए हैमर, हथौड़े की तरह ही है. हथौड़े को गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, सही तरीके से भी. कैमरेला पिवट्स का भी वही है. तो ये शॉर्ट टर्म पिवट्स हैं जो मैंने लॉन्ग टर्म उस पर लगाया है. सो प्लीज़ डोंट, इसको अटल सत्य मत मान लीजिए, ये नहीं है, ठीक है. ये मेरे लिए है, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के लिए मैंने डिलिबरेटली डाला है और मेरे लिए वो यूज़ भी काफ़ी यूज़फुल भी होता है. सो मैं एक कंफर्ट क्रिएट करने के लिए अपने लिए कुछ इंडिकेशंस यूज़ करता हूँ जो मुझे बस एक थोड़ी सी अर्ली एंट्री और एक स्टॉप लॉस सिक्योरिटी चीज़ें देती हैं जो सबको चाहिए होती है. मैं थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ उस चीज़ में से. सो दिस इज़ वन ऑफ दोस, राइट. आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझनी है कि देर आर बंच ऑफ इंडिकेटर्स आउट देयर जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं. एक तो एक कैमरेला हो गया देखिए सामने. दूसरा ये है एक मूविंग एवरेजेस का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑब्वियसली अवेलेबल है ये. इट्स नॉट अ सिस्टम दैट इज़ फुल्ली इफेक्टिव, बी केयरफुल विद इट. एक सिस्टम है, इट्स कॉल्ड गपीज MMA, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, राइट. नाम है उसका, गूगल कर सकते हो, आपको उसके कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिलेंगे. मैं इंडिकेटर्स दिखा इसीलिए रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आया कि इंडिकेटर्स कैन वर्क टू. बिकॉज मैं रिसेंटली कुछ ट्रेंड्स में देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्राइस परफॉर्मेंस जो वॉच करते हैं, जो कैंडल्स देखते हैं, फिर टिक चार्ट्स देखते हैं, फिर लाइन चार्ट्स देखते हैं, जो भी टाइप के चार्ट्स देखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस में हर जगह आके बोल रहे हैं कि इंडिकेटर्स कुछ काम नहीं करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले यूजलेस हैं. प्लीज़ डोंट फॉल फॉर देम. ऐसा कुछ नहीं है. यूज़ द सिस्टम दैट इज़ इफेक्टिव फॉर यू, आपके लिए जो काम आए, पर्सनली आपको जो हेल्प करे, उस सिस्टम को यूज़ कीजिए. हाँ, उस सिस्टम को बैक टेस्ट कीजिए, उस सिस्टम में रियल मनी लगा के देखिए कि काम करता है कि नहीं. अब रिस्क मैनेजमेंट भी अप्लाई कीजिए, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग कीजिए, पेशेंस रखिए और उस सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो. इंडिकेटर्स नहीं सूट करते हैं कहने वाले, आई वुड रियली लाइक टू हैव अ वर्ड विथ यू एंड यू रियली नीड टू स्टॉप दैट रबिश, ओके. देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इंडिकेटर्स आर डिराइव्ड प्राइस परफॉर्मेंस से, तो कैसे काम नहीं करेंगे. आप अगर प्राइस परफॉर्मेंस पढ़ पा रहे हो तो इंडिकेटर भी वही चीज़ बता पाएगा आपको, डिफरेंट तरीके से, विजुअली कह लीजिए, स्लो कह लीजिए, फास्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए. कैमरेला इज़ वन दैट आई एम वेरी sure that it works. I personally use it. That's why I put it out there. Guppies I don't use. I just have it just for fun. It looks good on a chart. मेरा चार्ट ना इतना empty नहीं लगता है. But Guppies does work. But Guppies के साथ ना you have to combine other indicators. Guppies is a moving average indicator. Moving average indicators देखिए generally slow होते हैं, generally following होते हैं instead of leading. तो उनमें चीज़ें समझ में आने में और दिखने में टाइम लग जाता है. ट्रेंड
थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होता है, राइट. सो फॉर एग्जांपल दिस ट्रेंड, राइट, एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये गपीज मूविंग एवरेज ट्रेंड लगाएगा और ये दिखेगा कि इस ब्लू लाइन को क्रॉस करने पे मैं लूँगा, तो वो क्रॉसिंग तो यहाँ हुई, आधा ट्रेंड तो निकल गया. उसकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए उसको ट्रेंड चाहिए कहाँ था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था. बेस्ट होता तो यहाँ चाहिए था, राइट. और भी अमेजिंग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी के साथ हो तो यहाँ कहीं चाहिए था, सो दैट हमें स्टॉप लॉस लगा पाए. यहाँ तो नहीं, एटलीस्ट यहाँ तो नहीं, राइट, बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस इन योर रिटर्न्स विल चेंज. आपके रिटर्न्स ड्रास्टिकली बदल जाएंगे. हाँ, क्या बुरा है? इस ट्रेंड में नहीं बुरा है, इस ट्रेंड में बुरा है, आप देख सकते हो. इस ट्रेंड में गपीज ने कहा कि ग्रीन है, ब्लू लाइन के क्रॉस पे पर गिर गया. सो इंडिकेटर्स गलत होते भी हैं. इंडिकेटर्स को कंबाइन करना होता है, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स, सेम टाइप के नहीं. बहुत सारे लोगों को देखोगे आप कि जैसे मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था एक बार मेरे वीडियो में भी, ये वाला सेटअप जिसमें MACD है और RSI है, दोनों मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं. बट आई पर्सनली नो अ ट्रेडर जो इससे बहुत सक्सेस करवाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, मोमेंटम कैप्चर करने में. दैट्स इट. ही कैप्चर्स 2 to 3 months ऑफ मोमेंटम एंड देन ही ट्रेड्स ऑन दैट. उतने में ही ट्रेड करता है बंदा, अपना 30 to 40% लेता है और हट जाता है. 30-40% बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में, राइट, कंसिस्टेंटली इफ यू मेकिंग दैट. सो एवरीथिंग वर्क्स, it depends on how you make it work. So this is also another setup that you can think of, and then there are a lot of, you can see that I've included a lot more indicators in that just to help me visually understand it. This is not my setup. I do not invest or trade on this. It's just an example setup. This is not my setup as well. I do not invest or trade on this. Yes, I do use this Camerilla. ये जो ऊपर का कैमरा मैं उससे यूज़ करता हूँ, रेगुलरली यूज़ करता हूँ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी. लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के जो डेवलप हो रहे हैं ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए यूज़ भी करता हूँ मैं. इट हैज़ गिवन मी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड अपॉर्चुनिटीज़. देर इज़ अ थॉट प्रोसेस टू इट. इट्स नॉट जस्ट कि कैमरा लगा लो और उसके हिसाब से ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता है. देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस यू नीड टू ब्रिंग इन टू इट. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द लॉन्ग टर्म, short term, medium term, and also look at your current entry positions, why, where, when, what. There are a lot of questions to answer. So markets are not for everybody. I keep repeating that because there is a lot that you need to learn. This is a sea, right? So some of those are indicators. Please explore them. If you have any questions, please feel free to ask. I was talking about the budget, right? I wanted to see how people are talking about the budget in the market, right? So for example, इस वाले रन में लोग यही बात कर रहे थे कि ये सेटअप है, इट्स अ ट्रैप. सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल, बट हमारे लॉन्ग टर्म इंडिकेशंस देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिए क्या ये सारे सेटअप्स हमारे पास ऑलरेडी नहीं थे. स्पेशली जिन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट. ये रेड लाइन आप देख रहे हो कहाँ है. इट्स इंटरेस्टिंग दैट द मार्केट्स जस्ट ऑन दैट रेड लाइन. अगर आप मैं जूम आउट करूँ तो इट्स स्टिल ऑन दैट रेड लाइन. यू कैन सी इट व्हाट इट्स डूइंग. देयर इज अ ब्लू line here that I've put in. All of these lines have been here for the last 4 to 6 months at least, right? And where have they formed? I've also indicated them. मैं उनको भी indicate कर चुका हूँ. ये जो सेट है इस रेड लाइन का और इस रेड लाइन का, ये फॉर्म हुआ हमारे नवंबर एंड में, नवंबर एंड दिसंबर के फर्स्ट में. सो ये 2 महीने से है. दिसंबर का पूरा महीना, जैन का पूरा महीना, अब फेब भी आ गया है. ये वाला बॉक्स हमारे पास सितंबर से है, सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक से. ये वाला बॉक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, ये हमारे पास सितंबर मिड से है, फर्स्ट से लेके मिड तक में से, तब से. तो ये 3 बॉक्सेस विद देयर 3 जोन्स इंडिकेटेड, राइट. ये जोन जो ऊपर है वो इससे इस तक स्पैन होता है इस वाले के लिए. ये येलो वाले का जोन येलो लाइंस में स्पैन होता है, और ये इस रेड वाले का जोन इस रेड लाइन से इस रेड लाइन तक स्पैन होता है. और ये वाले जोन्स हमारे पास काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, और मार्केट जो अभी कर रहा है उसका इंडिकेशन हमारे पास तब से है, राइट. सो अदर पर्सपेक्टिव इज लेट्स मूव अप टाइम फ्रेम्स, राइट. ये आर्ली देख रहे हैं हम, डेली पे चलते हैं. डेली पे देखिए क्या हो रहा है. थोड़ा सा जूम इन कर लिया मैंने. द मार्केट फॉल फ्रॉम हेयर, टेस्ट किया, ऊपर फिर से टेस्ट किया, फिर से गिरा, और इस चीज़ को ब्रेक किया. यहाँ वीकनेस दिखा रहा है मार्केट शोइंग अ डीप वीकनेस. बट वीकनेस के साथ देखिए, वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश भी करेगा मार्केट. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं,
और उनके पास मल्टीपल फंड मैनेजर्स हैं, उनके अपने थॉट प्रोसेस हैं, उनके आपस में कुछ अलाइनमेंट्स भी होते हैं, बट उनके आपस में डिफरेंसेस भी तो होंगे। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के टाइम फ्रेम्स के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जोन्स ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं और ये भी होते हैं। मेजॉरिटी के अभी बेरिश हैं, दैट्स व्हाई दिस ट्रेंड हैज़ डेवलप्ड। ये बे ट्रेंड डेवलप इसीलिए बिकॉज मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिसाइडेड कि इंडिया पे बेरिश हैं हम। इंडिया इंडियन रुपी डॉलर का कुछ इक्वेशन है, क्रूड का कुछ इक्वेशन है, लोग हज़ार इक्वेशंस की बात करेंगे। आप सिंपली ये देखिए कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट आपको क्या बता रहा है। मेरे पास निफ्टी है यहाँ सामने, वो क्या बता रहा है, मैं बस यही देख रहा हूँ। आई डोंट केयर कि पूरी दुनिया में क्रूड का क्या चल रहा है, डॉलर का क्या चल रहा है, रुपये का क्या चल रहा है। दिस आर ऑल फैक्टर्ड इन। मुझे फाइनली इस पे पैसे लगाने हैं ना। लेट्स से वो फैक्टर इन होने में 10 मिनट अर्ली है निफ्टी, ये 10 मिनट लेट है, तो मेरे पैसे तो 10 मिनट अर्ली या लेट लग गए ना, तो मुझे लॉस होगा। तो मुझे ये देखना है कि अभी निफ्टी क्या बता रहा है मुझे। दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल एज दैट। सो दिस इज व्हाट द निफ्टी इज टेलिंग मी, इट्स बेरिश, इट्स स्टिल मूविंग अंडर दिस जोन। अभी निफ्टी कर ये रहा है कि देखिए आपके पास इंडिकेशन क्या है, एक वेव आप देख रहे हो। वेव एज एन इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट, दैट इज़ पीपल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, देर आर बहुत स्पेकुलेशन है उस पर। एक वेव अगर आप देख रहे हो तो ये अपवर्ड मूव, पहले तो ये डाउनवर्ड मूव था, राइट, एक बाउंस, डाउनवर्ड मूव, दूसरा बाउंस, नहीं आ पाया, बाउंस फेल हुआ, नीचे की तरफ जाते हो, क्या रिकवरी हो सकती है कि नीचे की तरफ की वीकनेस कम दिखाएं हम, नहीं हो पाया, फेल हुआ, नीचे गया, एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे रैपिड पुल बैक आया। लोगों ने यहाँ पे बहुत हल्ला भी मचाया कि बुल मार्केट है, बुल मार्केट है, बेर ख़त्म हो चुका है। ये टिपिकल ट्रैप, ट्राइड इट, ट्राइड टू रिवर्स, फेल्ड, बुल स्टिल डोमिनेटेड, बुल्स ने यहाँ पे गिव अप कर दिया, सेलर्स का इनविटेशन शुरू हुआ, सेलर्स ने हेवी सेलिंग करी, मार्केट गैप्स के साथ भी रीट्राई करके कोशिश किया इस गैप को फिल करने, फिल भी किया बट फेल भी हुआ, फिल करने के बाद भी फेल हुआ, मार्केट वेंट डाउन हियर एंड नॉट जस्ट वेंट डाउन बट इसके नीचे चला गया। पैनिक क्रिएट करता है मार्केट डिलिबरेटली, दीज आर डन डिलिबरेटली टू इंट्रोड्यूस पैनिक इनटू द मार्केट, इंट्रोड्यूस कैश, टेक अवे कैश, लिक्विडिटी का फ्लो है ये पूरा। सो यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी स्टार्ट होती है, बायर्स की लिक्विडिटी वीक ही रही है एंड देन बायर्स की लिक्विडिटी का एक डीपर कट आया, सेलर्स डोमिनेटेड दिस बट देन सडनली द बायर्स आर एक्टिव, cheaper, that's why they're active. It's cheaper to go from here to here and then here to here and then here to here and then again sell it down. Sellers are going to be active again. Where are sellers going to be active? You can see the zone here very clearly. This is where they're going to be active. If you read the story like I read it now, that's clear to you. This is where the sellers are going to be active in this entire zone, right? पर हमें इस जोन के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू कैन ओनली इन्वेस्ट कैश, यू कैन नॉट शॉर्ट इन कैश। इफ़ यू आर पोजिशनिंग योर सेल्फ, ऑफकोर्स यू कैन देन यूज़ ऑप्शंस यूज़ कर सकते, फ्यूचर्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये जोन इंपॉर्टेंट होगा। सो ये सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन में कहाँ टर्न आएगा आपको उसको वॉच करना पड़ेगा, तो आपको उसके हिसाब से पता चलेगा कि चल क्या रहा है। इसी टाइम फ्रेम को मंथली वीकली में देखते हैं, देखिए वीकली में क्या चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग देखिए कैसे डेवलप होती है आपकी, राइट। अप ट्रेंड का ब्रेक, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरता, इस हफ्ते क्या हुआ, ग्रीन कैंडल है। अभी हमने क्या देखा डेली पे, बहुत कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब पॉजिटिव है, तो आपके हिसाब से क्या है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ ऊपर चला जाएगा, अप ब्रेक हो जाएगा, नहीं, योर डाउनवर्ड ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट, इट इज स्टिल गोइंग टू प्ले इन योर जोन्स। तो आपको जोन्स जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन्स की लेवल्स, ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो अगर आपको ये पता है कि ये जोन है, तो आपको ये पता है कि इस जोन के ब्रेक पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे अबव दिस येलो जोन, दैट्स इट, दैट्स माई गेम करंटली। आपको यार ये कौन सी बात है कि 22,000 तक निफ्टी गया, 25,000 के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, करंट ट्रेंड में यही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 26 से लेके 23 तक आके मार्केट को वापस होने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। दिस विल बी ए बबल एंड दिस विल बी सो एम्प्टी कि इसको गेन करे बगैर यहाँ से मार्केट कभी भी क्रैश हो जाएगा। इट्स अ बबल, इट्स एयर, हवा है बस। सो ये इन्वेस्टमेंट जोन नहीं बनता है, ये ट्रेडिंग जोन है आपके लिए, ये वाला पूरा, ये यहाँ से यहाँ, ये सब ट्रेडिंग जोन है आपके, इन्वेस्टमेंट जोन नहीं है।
हाँ, पार्शियल इन्वेस्टमेंट कोई कर सकता है अगर किसी का मानना तो 5%, 10%। प्राइस वैल्यू, फेयर वैल्यू के बारे में वीडियो बनाया था मैंने लास्ट वीक, प्लीज़ उसे देखिए, यू विल बी एबल टू गेन बेटर इनसाइट इनटू इट। गपीज एवरेज देखिए अभी वीकली में क्या चल रहा है। गपीज में वीकली में क्या चल रहा है, मेजर एवरेज पे आया, मार्केट यहाँ रुका हुआ है। क्या मेजर एवरेज पे बाउंस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। क्यों क्यों वाई दिस ग्रीन कैंडल? क्या ये बाउंस सस्टेनेबल है? मे बी नॉट, एंड दोज आर द थिंग्स दैट यूल नीड टू नो। लेट्स गो इनटू द मंथली टाइम फ्रेम। लेट्स सी मंथली में क्या स्टोरी है। मंथली में स्टोरी फिर बदल गई। मंथली में स्टोरी क्या है कि हमारे पास जोन्स थे मैप्ड 1, 2 एंड 3, एंड मंथली में ये दिख रहा है हमें कि एग्जैक्ट जोन फॉलो कर रहा है मार्केट। दिस वन इवन टेस्टेड द जोन, प्रॉपर टेस्ट क्रिएट किया इसने, ऊपर से नीचे 2 जोन्स को टेस्ट किया इसने। एक जोन के अंदर हैमर क्लोज किया, टेल बस एक्सटेंड कर पाया। ये दोनों आप देखोगे कि इसी जोन में अटके हुए हैं। उसके पहले कैंडल ने एंटर ही नहीं किया इस जोन को, यहाँ पे सब अनश्योरिटी थी, और आप देख रहे हो मार्केट उस अनश्योर जोन की तरफ बढ़ रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द अनश्योर जोन दैट द मार्केट इज गोइंग टू। इस जोन में डिसीजन मेक किया जाएगा मार्केट को क्या करना है। दैट इज़ वाई आई हैव हैड दिस 20,676 का एक पार्शियल जोन है जिसको मैंने मैप कर रखा है। आई एम होपिंग कि इवेंचुअली अगले 6 महीने में मार्केट यहाँ पे कहीं पहुँच के हमें कुछ इंडिकेशन देगा कि करना क्या है मार्केट को। इस जोन को भी ब्रेक करना है कि यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है कि हाँ, हमने जो पिछला स्ट्रगल किया था साथ में बायर्स और सेलर्स और इंस्टीट्यूशंस ने, सब ने मिलके एस्टैब्लिश किया कि ये निफ्टी का नेक्स्ट बेस लेवल है 21,500, बिफोर हम 30,000, 40,000, 50,000 निफ्टी पे पहुँचे, राइट। या फिर ये हमारा बेस लेवल है जिसको हमें तोड़ के नीचे जाना है, बिकॉज निफ्टी की वो वैल्यू नहीं है। सो दोज डिसीजंस आर गोइंग टू टेक प्लेस। मंथली अगर आप देखोगे कैंडल, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जोन में फंसे हुए कैंडल्स, ये पूरा जोन में फंसा हुआ था, और लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, नेगेटिव रिटर्न्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मंथली कैंडल्स देखिए, एज एन इन्वेस्टर आपके पास एक नेगेटिव कैंडल है, बाकी सब साइडवेज कैंडल्स हैं। ये फेब का है कैंडल, ऑब्वियसली इट्स येट टू डेवलप, नया कैंडल है नए मंथ का। सो डेवलप होगा तो हमें पता चलेगा, हो सकता है कि ये बाउंस हो, कैंडल बड़ा सा है, उसके बाद कैंडल फिर से लो हो जाए, फिर से अनश्योर हो जाए, या फिर हो सकता है दिस माइट बी अगेन अनदर रेड कैंडल वेयर द मार्केट बहुत क्लियरली बताएगा कि मुझे नीचे जाना है यहाँ से, राइट। उठते वक्त कैंडल मार्केट ने इस जोन में, इस जोन के अंदर टेल्स की इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं, 3 कैंडल कंप्लीट किए थे, और इस जोन के ऊपर एक कैंडल टेस्ट किया उसने। तो उसके हिसाब से देखें तो हम इस जोन में हम अब 1, 2, 3, 4 कैंडल कंप्लीट कर चुके हैं विथ अ वेरी बैड लॉन्ग टेल जो नीचे है। लॉन्ग टेल्स आपको क्या बताते हैं? सॉरी, वॉल्यूम प्ले बताते हैं आपको। सो फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये टेल ऊपर और ये टेल नीचे, इसको डॉजी कैंडल बोलते हैं। सो ये आपको बताता है कि वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीचे कितना है, किस तरफ फेवर्ड है, राइट। सो आपको क्लियरली दिख रहा है वॉल्यूम ऊपर और नीचे के हिसाब से अनश्योर है मार्केट, वेरी अनश्योर। हाँ, बजट्स कैन हैव इम्पैक्ट, मेरे ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं, बजट्स कैन हैव इम्पैक्ट। कितना बड़ा इम्पैक्ट? वी हैव नॉट सीन एन अर्थ शैटरिंग बजट आज तक इंडियन मार्केट्स में। बेरली एक बजट कभी आया होगा जो अर्थ शैटरिंग था, इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वेरी रेयर। बिकॉज उसके इंडिकेशंस देखिए, गवर्नमेंट की अपनी बुक्स पे बहुत इजीली दिख जाता है, तो मार्केट इन चीज़ों को पहले से फैक्टर कर देता है। सो ऐसा नहीं कि कुछ अनयूजुअल सरप्राइजेज आएंगे, वेरी रेयर, अनलेस सडनली दे डिसाइड कि हम मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है एक्स फैक्टर में, तो उस एक्स फैक्टर की वजह से हमें हमारे पास जो पार है उसके हिसाब से हम लेट अस से फॉर एग्जांपल सारे एफआईआरस बैन कर देंगे। ऑब्वियसली दैट्स गोना हैव एन इम्पैक्ट, राइट। सो ऐसे मेजर न्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं। सो देर आर माइनर ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, जैसे कि आज एफआईआई के बारे में बात हुई, तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स को 75% से 100% कर दिया गवर्नमेंट ने। माइनर चेंज, राइट, टू दोज इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फर्क पड़ता है, उनको मैटर करेगा। लाइफ चेंजिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता चल जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए वो पहले से खेल पाते हैं इस प्ले को, राइट। और ये जो अनश्योरिटी है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नहीं है, दे जस्ट टेकिंग ए पॉज। वो आपके लिए अनश्योरिटी क्रिएट हो रही है, बिकॉज आपके माइंड में, साइकोलॉजी में वो अनश्योरिटी है, तो उस चीज़ को प्ले किया जा रहा है फॉर बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग बेसिकली हमारे ऑर्डर्स बिल्ड करते जाएं हम, सो दैट प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, दैट्स इट, उसको टर्न करने के लिए।
तो इस जोन से यहाँ तक किसी ने बाई किया होगा, किसी ने सेल किया होगा, बाई सेल कर करके कहीं कहीं पे जो 5% 2% के लॉसेस हुए हैं और कवरेज हैं उनको गेन कर लिया उन्होंने, अपने बुक स्ट्रांग बनाएंगे, उसके बाद अपने शॉर्ट पोजीशन सारे बिल्ड करेंगे, सो गिरे मार्केट, राइट। सो अगर उनका वो व्यू है, सो इफ़ यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली इट्स इन नेगेटिव ट्रेंड, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अनश्योर है। और किस पे अनश्योर है? जिन 3 जोन्स के बारे में हमने लास्ट 6 मंथ से बात कर रहे हैं, उन्हीं जोन्स में अनश्योर है। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इफ़ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग एट, आप पहले से प्रेडिक्ट करके आराम से बैठ के देख सकते हो पूरी दुनिया कर क्या रही है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हो, जो आपका सबसे बड़ा रूल है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू लुक एट थिंग्स। यू नीड टू लुक एट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की आप एनालिसिस करो, स्टोरीज समझें। स्टोरीज आप समझेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि मार्केट कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, राइट। विदाउट स्टोरीज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम, एंड यू विल हैव टू प्लॉट स्टोरीज। इसी तरीके से एक एक बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन से आपको प्लॉट करना पड़ेगा। इज इट डिफिकल्ट? येस इट इज़ डिफिकल्ट, बट इज इट डूएबल? येस, यू कैन लर्न हाउ टू डू दिस। दिस इज़ अ स्किल दैट इज़ लर्नेबल, एंड उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, देखिए, इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स एंड स्टफ, जो मैंने अपने तो एटलीस्ट शेयर कर दी मैंने आपको। एटलीस्ट यू हैव अ बेसिक इंडिकेशन ऑफ कुछ इंडिकेटर्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट, जिनको आप देख सकते हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट गेम को काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। सो सिमिलरली मंथली पे, बिफोर आई लीव, वन लास्ट पॉइंट, मंथली पे आप गपी मूविंग एवरेज देखिए, गपीज़ के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गपीज़ के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म वो देखें तो 2020 का जो फॉल था वो अकेला था जिसने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा गपीज़ मूविंग एवरेजेस को थोड़ा डराया। उसके अलावा गपीज़ के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी बहुत गैप है। इसका मतलब ये क्या कि मार्केट नहीं गिरेगा? नहीं, 2020 में भी तो मार्केट गिरा और गपीज़ ने बाद में दिखाया कि हाँ यार ये गलत है। उसके बाद मार्केट उठ भी गया, और जिन्होंने इस शॉर्ट के हिसाब से शॉर्ट कर दिया या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हटा दिए, उसके दिन को यहाँ पे फिर से थोड़े से महंगे में बाई करने भी पड़े, यहाँ पे और यहाँ पे बॉटम से महंगे में, पर अपने प्राइसेस से सस्ते में। अपने प्राइसेस अगर यहाँ बेच दिए तो ऑब्वियसली महंगे में। सो इंडिकेटर्स फैलेबल होते हैं, कंबाइन करना पड़ता है और चीज़ों के साथ। अगर आपके पास जोन्स हैं ये वाले जो मैं मैप कर रहा हूँ, ऐसे जोन्स अगर आप क्रिएट कर पाओ, उन चीज़ों समझ पाओ, तो ऑब्वियसली बात है आपके इंडिकेटर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसे मेरे लिए हुए हैं। सो एनीबडी जिसने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अक्टूबर से अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मूव कर लिए इन्वेस्टमेंट्स को, वो 3 से लेकर 4% तक अप्रॉक्सीमेटली, लेटर से अप्रॉक्सीमेटली 4% तक कमा चुके होंगे। मैं 4% तक कमा चुका हूँ। सो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मूव करने से अक्टूबर से एक तो मैंने अपने गेन्स को सिक्योर कर लिया, तो मैंने यहाँ पे 14% समथिंग इज समथिंग दैट आई कैप्चर्ड यहाँ से लेके वहाँ तक। सो मई से लेके अक्टूबर तक आई कैप्चर अबाउट 14%। 14% के बाद मैंने 14% सिक्योर कर लिया कम्प्लीटली, तो वो घटेंगे नहीं। उसके बाद इस डाउनफॉल में 4% और मैंने कैप्चर कर लिया, तो मेरे हो गए ऑलमोस्ट 18% रिटर्न ओवरऑल। सो दैट इज़ हाउ यू गेन इनसाइट इनटू द मार्केट। जोन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो जोन्स आपको पता चलेंगे जब आप मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम्स, डिपेंड्स ऑन आप किस जोन में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से टाइम फ्रेम्स पिक कीजिए, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, और लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए। तो वहाँ से आपको नॉलेज आएगी कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है। सिंगल टाइम फ्रेम देखेंगे आप, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि अरे मैंने तो शॉर्ट कर दिया और मार्केट यहाँ से बाउंस हो गया। क्यों बाउंस हो गया पता ही नहीं चला मुझे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको पता चलेगा क्यों बाउंस हुआ। मंथली पे देखिए, आपको पता चलेगा क्यों बाउंस हुआ, राइट। कैंडल्स देखिए, कैंडल्स क्या कर रहे हैं। सो इस बाउंस का बहुत क्लियर रीज़न था, दिस कैंडल्स बॉडी, इस बॉडी के नीचे क्लोज ही नहीं होना था मार्केट को, तो बार बार इस बॉडी के नीचे क्लोज होने से स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ अ फैक्ट दैट इफ़ द मार्केट क्लोजेस बिलो दिस बॉडी, तो काफ़ी डीप कट देखने को मिलेगा हमें मार्केट्स में, राइट। आई होप दैट वाज इनफ, एंड इनफ टू टेल यू दैट बजट्स matter or don't matter. So look at news in a limited fashion, please. Like I said before, very bluntly, I'm going to say that again. Stop watching the news. You will see your brain function in a very different way when you start looking at facts, and price is fact.
एंड आई होप दैट वाज यूजफुल. कोई सजेशन हो प्लीज़ और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा. आई एम हैप्पी टू आंसर देम. आई ऑल्सो स्पेंड अबाउट 2 to 4 hours every day just looking at charts and investing and trading and things like that. And I tend to spend about 7 to 8 hours on a weekend ये सब करने में. तो मेरे पास वो टाइम फैक्टर बेटर है देन सम पीपल, नॉट बेटर देन सम पीपल, राइट. सो मेरी अपनी वो मेथडोलॉजी है. सो पर्सनलाइज योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर योर सेल्फ सो दैट योर मनी वर्क्स फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप ख्याल रखिए. विल कैच अप ऑन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.